हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपीजे 903 की नेक्स्ट क्लास के बारे में और मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी कई क्लासेस में बना चुका हूं और 817 के ऊपर 60 प्लस क्लासेस बनाई है, तो सभी को देख लीजिएगा, आपके कहीं ना कहीं पर जरूर काम आएगी। और उसी के साथ साथ जो है वो एचपीजेआईटी जो दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए स्पेशल हमने टेस्ट सीरीज लेके आए हैं, जो कि सिर्फ टेस्ट सीरीज है। तो 5 स्पेशल कंप्यूटर टेस्ट इसमें आपको मिलने वाले हैं। टोटल आपको जो है वो 15 मिलेंगे, 5 आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे जो कि 10 यानी कि आपके एग्जाम पैटर्न के ऊपर, जिसमें मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, और 5 आपको ऐसे टेस्ट मिलेंगे जिसमें आपकी सी प्लस प्लस HTML और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है वो कवर करवाई जाएंगी। ठीक है, तो 50% ऑफ जो है अभी इस पर चला है और कुछ ही स्टूडेंट्स के लिए है। तो जीके स्टडी 50 का कूपन कोड आप अप्लाई कीजिएगा, जिससे आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट इंस्टेंट मिल जाएगा। तो परीक्षा ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाकर आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, वो डेवलप द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा कि जो कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर होता है, ठीक है, जो उसका मतलब एक तरह से ढांचा होता है, वो किसने डेवलप किया था। ठीक है, 4 आपके पास ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका थर्ड, जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर या वो डेवलप द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, तो आपका आंसर होगा जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, कब क्या था? इन 1945 वॉन न्यूमैन प्रपोज्ड हिज कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिजाइन एंड लेटर इट वाज नोन एज द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। 1945 में जो है वॉन न्यूमैन ने अपना जो आर्किटेक्चर डिजाइन है वो पेश किया था और बाद में इसको जो है वो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के नाम से जाने लगा। ठीक है, तो 1945 भी आपको याद रखना है अगर आपसे ईयर पूछ लिया जाता है। और इट कंसिस्ट ऑफ अ कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल मेमोरी यूनिट ALU, रजिस्टर्स एंड इनपुट आउटपुट। तो क्या क्या चीजें इसमें होती है? कंट्रोल यूनिट होती है, अरिथमेटिक होती है, लॉजिकल मेमोरी यूनिट होती है, ALU होती है, रजिस्टर्स होते हैं और इनपुट आउटपुट होती है, जो पूरा आपका कंप्यूटर एक सेक्शन बनता है। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज आर परफॉर्म्ड बाय ALU? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट अभी हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, जो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है उसके जो आपके फंक्शंस होते हैं वो निम्नलिखित में से कौन से होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, डाटा मैनिपुलेशन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल और स्क्वायर रूट, ये सारे जो है वो आपके ALU के ऑपरेशंस होते हैं। तो ये चीजें याद रखिएगा, और भी ऑपरेशन होते हैं अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई है 817 वाले में, उनको एक बार प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर एड्रेस बस इज, इनमें से क्या? जो कंप्यूटर एड्रेस बस होती है वो निम्नलिखित में से क्या होती है? मल्टी डायरेक्शनल होती है, बाई डायरेक्शनल होती है, आपकी यूनि डायरेक्शनल होती है, कोई भी नहीं होती है। तो इसका जो आपका कंप्यूटर एड्रेस बस होती है वो आपकी यूनि डायरेक्शनल होती है। तो थर्ड आंसर जो है वो आपका इसका सही होगा। ठीक है, जो एड्रेस बस होती है वो एड्रेस, किसी भी डेटा का एड्रेस होता है, ठीक है, उसको जो है वो ट्रेवल करवाती है। यानी कि एक तरह से आप समझ लीजिए कि जो प्रोसेसर होता है और आपकी मेमोरी होती है उसके बीच में जो डेटा एड्रेस का ट्रेवल होता है वो आपकी एड्रेस बस के द्वारा होता है। ठीक है, सिर्फ एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस बस की बात करिए। ठीक है, एड्रेस को जो है वो डेटा का कोई भी एड्रेस होगा उसको जो है ये ट्रेवल करवाती है। एड्रेस बस इज 16 बिट विच कैन एड्रेस अप टू 64 KB। एड्रेस बस इज यूनि डायरेक्शनल। ठीक है, एड्रेस जो बस होती है वो आपकी 16 बिट की होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपका जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये चीज याद रखिएगा, यूनि डायरेक्शनल होती है, 16 बिट होती है, और ये सिर्फ आपका जो है वो डेटा का एड्रेस को जो है वो ट्रांसफर करती है, नॉट द डेटा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following circuit is used to store 1 bit of data? ठीक है, इनमें से कौन सा सर्किट जो है वो यूज किया जाता है 1 बिट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पहला, फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन याद रखिएगा। फ्लिप फ्लॉप होता क्या है? फ्लिप फ्लॉप इज अ डिजिटल मेमोरी सर्किट। ये याद रखना है आपको, फ्लिप फ्लॉप जो है वो एक डिजिटल मेमोरी सर्किट होता है। एंड विद द हेल्प ऑफ द फ्लिप फ्लॉप वी कैन स्टोर 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। आप 1 बिट ऑफ डेटा या 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन किसकी हेल्प से स्टोर कर सकते हैं? वो कर सकते हैं आप फ्लिप फ्लॉप की मदद से, जो कि एक डिजिटल मेमोरी सर्किट होता है। ठीक है, द फंडामेंटल ब्लॉक्स ऑफ वेरियस सिक्वेंशियल सर्किट्स आर फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप इज आल्सो कॉल्ड अ बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं उनको आपका बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और 1 बिट और बाइनरी भी जो है वो कहा जाता है। इसके बहुत सारे नाम होते हैं, तो कोई भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो जो आपके बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और 1 बिट होता है या फिर बाइनरी होता है, वो सब कुछ आपका फ्लिप फ्लॉप को जो है वो बोला जाता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट कन्वर्ट द बाइनरी डेटा इनटू अ डेसिमल?
इनमें से कौन सा जो है वो आपका जो बाइनरी डेटा होता है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कोड कन्वर्टर। कोड कन्वर्टर के द्वारा जो है वो ये काम किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following is a combinational logic circuit which sends data from a single source to two or more separate destination? ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो कॉम्बिनेशनल लॉजिकल सर्किट है जो कि डेटा को सेंड करता है एक सिंगल सोर्स से किसी भी दो या दो से ज्यादा सेपरेट डेस्टिनेशन में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी मल्टीप्लेक्सर। इसका सही आंसर डी मल्टीप्लेक्सर है। डी मल्टीप्लेक्सर को जो है वो आपका डीमक्स के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा, इसकी जगह डीमक्स भी लिखा हो जाता है। ठीक है, तो कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट परफॉर्म्स द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ अ मल्टीप्लेक्सर। जो मल्टीप्लेक्सर का काम होता है उसका रिवर्स ऑपरेशन जो है वो आपका डी मल्टीप्लेक्सर करता है। और क्या करता है, ये क्या करता है, सेंड करता है डेटा को एक सिंगल सोर्स से दो या दो से ज्यादा सेपरेट डेस्टिनेशन में। ठीक है, याद रखिएगा, डीमक्स भी इसको कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्रोग्राम काउंटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, जो प्रोग्राम काउंटर होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है इनमें से? ठीक है, तो उसको कहा जाता है आपका इंस्ट्रक्शंस पॉइंटर। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर आपका सही होगा। जो आपका प्रोग्राम काउंटर होता है उसको इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के नाम से भी जाना जाता है। द प्रोग्राम काउंटर इज ऑल्सो कॉल्ड एन इंस्ट्रक्शन पॉइंटर और इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर। अब इसका तीसरा नाम भी होता है जो कि होता है आपका इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर्ड। दूसरा नाम क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, और पहला नाम हो गया प्रोग्राम काउंटर। ये तीनों नाम आपको पता होने चाहिए, इन तीनों नाम से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। द प्रोग्राम काउंटर कंटेन्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। जो भी आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी कंप्यूटर के लिए, उसके जो मेमोरी एड्रेस की लोकेशन होगी उसको कौन करता है, कंटेन प्रोग्राम काउंटर करता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर करता है, या फिर इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर्ड करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर रजिस्टर्ड कलेक्ट्स द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटेशन। ठीक है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का रजिस्टर जो है जो भी आपकी रिजल्ट होता है कंप्यूटेशन का उसको आपका कलेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर के द्वारा जो है वो ये काम किया जाता है। द एक्यूमुलेटर इज एन 8 बिट रजिस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। एक्यूमुलेटर जो होता है वो आपका 8 बिट। यहां से कौन सा क्वेश्चन बनेगा, देखिए पहला ये बन जाएगा डायरेक्टली कि जो आपका कंप्यूटर रजिस्टर कलेक्ट, कौन सा फॉलोइंग कंप्यूटर रजिस्टर है जो कि कलेक्ट करता है रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन, वो हो गया आपका एक्यूमुलेटर। सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है कि एक्यूमुलेटर जो है वो कितने बिट का रजिस्टर होता है, तो वो होता है आपका 8 बिट का रजिस्टर। ठीक है, एसोसिएट किसके साथ होता है, ALU के साथ होता है। ठीक है, बस इतना ही चीजें जो है वो आपको याद रखनी है, बाकी ये आप कंप्लीट जो है वो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। CISC स्टैंड्स फॉर व्हाट। ठीक है, CISC की फुल फॉर्म आपको बतानी है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, CISC की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म द परफॉर्मेंस ऑफ कैशे मेमोरी या कैच मेमोरी इज मेजर्ड। ठीक है, इनमें से किस जो है वो आपके टर्म में जो आपकी कैशे मेमोरी होती है या फिर कैच मेमोरी होती है उसकी परफॉर्मेंस जो होती है उसको मेजर्ड किया जाता है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका हिट रेशो। ठीक है, हिट रेशो में जो है वो आपका कैशे मेमोरी की परफॉर्मेंस को मेजर्ड किया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ आए होंगे। बाकी परीक्षा ऐप पर जाकर जो है वो मॉक टेस्ट परचेज करना मत भूलिएगा, 50% ऑफ चला है। ठीक है, 149 के करीब आपको जो है वो 15 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, जिसमें से 5 तो जो आपके कंप्लीटली लैंग्वेजेस के ऊपर बेस्ड है, ताकि आपको कोई कमी ना रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।